हाय गाइस। आज हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा जारी की गई एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट को भरने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो गाइस, यदि हम इन सारी कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करें तो इसकी जो शुरू होने की डेट है वो है 10/4/2021। और यदि हम क्लोजिंग डेट की बात करें तो वो होगी 9 मई 2021 11:59 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पश्चात ये पोर्टल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये लिंक बंद हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो गाइज, यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट जो कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है, तो उसके लिए आप 10 अप्रैल से लेकर 9 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, जो भी आप एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे उसका आपको एक प्रिंट आउट लेकर रखना है। और यदि आप रिटन टेस्ट में सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके पश्चात आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ 15 मार्क्स के एवेल्यूएशन के लिए अपने साथ लेकर जाना होगा। तो इसलिए उसका प्रिंट आउट लेकर भी आपको रखना है। इसके अलावा आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, ये जो सारी डायरेक्शंस दी गई हैं, यहाँ पर जो जितने भी तरह के निर्देश दिए गए हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट ना हो जाए और किसी तरह की परेशानी आपको बाद में ना उठानी पड़े। ये सारी डायरेक्शंस आपने डिटेल में बड़ी ध्यान से पढ़ लेनी है। तो इन सारी डिटेल्स को पढ़ने के पश्चात 10 अप्रैल 2021 के बाद आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज 8 तारीख है, तो इसके ठीक 2 दिन बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि हम पोस्ट पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं जो कि 90 हैं। और यदि दूसरे नंबर पर जो दी गई हैं पोस्टें वो है फार्मासिस्ट की एलोपैथी में, जो कि 100 पोस्ट हैं। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट दी गई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके उसके अलावा यहाँ पर बी कीपर की पोस्टें हैं जो कि 4 हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर की हैं 2 पोस्टें। और इसके अलावा मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की है 1 पोस्ट। और आगे बढ़ते हुए यदि हम देखें तो इसमें अकाउंटेंट की पोस्टें दी गई हैं जो कि 2 हैं। उसके अलावा ऑक्शन रिकॉर्डर है जो कि 6 पोस्टें हैं। और गाइस, यदि हम आगे बात करें एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की पोस्टों के बारे में हम यदि बात करें तो उसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्टें दी गई हैं 5, इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें दी गई हैं 2। और उसके अलावा फॉरेंसिक सर्विसेज में साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सियोलॉजी, तो उसके लिए 1 पोस्ट दी गई है। और नेक्स्ट पेज पर जो आगे डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिनको JOA भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर बाइफर्केशन में सारी पोस्टें दी गई हैं। और टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो ये 23 हैं। उसके पश्चात आगे HRTC की कुछ पोस्टें हैं जो कि लॉ ऑफिसर वगैरह है। उसके अलावा मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है ग्रेड 2 में, इसकी 29 पोस्टें हैं। और उसके पश्चात हिमुडा में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो कि 6 हैं। हिमुडा में ही स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट जो कि 3 हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री असिस्टेंट 6 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उसके पश्चात आगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ऑप्थेल्मिक ऑफिसर जो कि 2 पोस्टें दी गई हैं। फार्मासिस्ट की एलोपैथी में 6 पोस्टें दी गई हैं। आगे हॉस्टल सुपरडेंट कम PTI, हॉस्टल सुपरडेंट कम PTI की हमारे पास जो है वो 3 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर की 1 पोस्ट है।
हिमुडा के अंतर्गत ही ये दी गई है। उसके पश्चात जूनियर ऑफिसर एक पोस्ट दी गई है। जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर 1 पोस्ट दी गई है। उसके पश्चात आगे वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरडेंट जेल, इसकी 4 पोस्टें हैं। और आगे बढ़ते हुए यदि हम पोस्ट के ऊपर नज़र डालें तो फायरमैन जिसकी 43 पोस्टें हैं। उसके पश्चात ऑपरेशन सेंटर में सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये सुपरवाइजर की पोस्ट है जो कि 1 है। उसके पश्चात वेरियस डिपार्टमेंट्स में क्लर्क की पोस्टें हैं और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। टोटल पोस्टें इनमें 10 हैं, 10 क्लर्क की पोस्टें भी हैं। उसके पश्चात लैंग्वेज टीचर LT 9 पोस्टें हैं। हॉस्टल वार्डन 2 पोस्टें हैं। प्रेस डफरी ये 1 पोस्ट है। उसके पश्चात अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है। उसके पश्चात जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर की 10 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर की 10 पोस्टें दी गई हैं। उसके पश्चात रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्टें दी गई हैं। तो गाइज इस तरह से ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह की पोस्ट भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके पश्चात मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर RMP रूल्स जो है वो बताया गया है। बहुत लंबी नोटिफिकेशन है, ये आपने डाउनलोड करके पूरी तरह से रीड कर लेनी है। भरने से पहले एलिजिबिलिटी बताया गया है और इसके अलावा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इसमें वो पूरा डिटेल से बताया गया है। ये सारा आपने इस पूरी नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेना है। यदि फ़ी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 360 रुपये है और IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन हो गए, उनके लिए 120 रुपया है और SC ST OBC के लिए भी 120 रुपया है। फीमेल कैंडिडेट है, कोई एक्स सर्विसमैन है और यदि डिफेंस सर्विसेज में से कोई है, विजुअली इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है। तो इस तरह से ये सारी क्राइटेरिया को सारे इस नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के क्राइटेरिया को पढ़ने के पश्चात आपने अप्लाई करना है। और याद रखनी है इम्पॉर्टेंट डेट 10 अप्रैल से लेकर 9 मई 2021 तक। बेस्ट ऑफ लक गाइस, हैव अ नाइस डे।